हेलो एवरीवन। बात करते हैं एसएससी के रीजनिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। नंबर एनालॉजी के बाद है वर्ड एनालॉजी। ये वर्ड एनालॉजी होती क्या है? इसका मतलब होता है कि जिन दो वर्ड्स में रिलेशन होता है उसी रिलेशन को अपने को दूसरे वाले में रिलेशन लाना होता है। आज जो मैं पहले आपको एक बेसिक क्लास में ले चुकी हूं, बट कई बार मैं आपको बाद में जो सारे क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बताऊंगी, बट अभी मैं आपको कुछ बेसिक क्लासेस देती हूँ जो बिना ऑप्शन के देती हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन से कवर कर पाए कि कैसे कैसे अपने रिलेशन होते हैं। कुछ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए चम्मच जो है क्या रहता है, खाने के काम आता है, वैसे पेन क्या आता है, लिखने के काम आता है। तो एक तरफ लिखा है चम्मच के लिए खाना, तो अपन क्या लिख सकते हैं? पेन के लिए लिखना। तो इस तरीके से होगा। अगर तारा किस में आता है? रात में। तो सूर्य कब आता है? दिन में। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। कवि जो है कल्पना करता है, तो उसी तरीके से दूसरा जना क्या करेगा? ये इस तरह की क्वेश्चंस अपने को पढ़ने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। मतलब बहुत इतनी अच्छे से ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग हमेशा हमेशा इसमें नंबर लाने के लिए तैयार रहेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दार्शनिक तर्क देता है तो कवि क्या करता है? दार्शनिक होता है कोई भी, तो दार्शनिक का काम क्या होता है? वह मतलब दूर की देखेगा, फिर बात करेगा, उसके हिसाब से तर्क करता है, तर्क के आधार पर काम करता है। तो कवि क्या करता है? कवि जो कविताएं लिखता है वो किसके आधार पर लिखता है? कवि हमेशा कल्पना के आधार पर, वो कल्पना करता जाता है, लिखता जाता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि चाहे कोई भी कवि रहे हो, वो सब अपने मन से लिखते हैं, कल्पना करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो अगर मान लीजिए दार्शनिक का संबंध तर्क से है, तो कवि का संबंध किससे होगा? तो अपन लिखेंगे कवि का संबंध जो है वो किससे होगा? कल्पना से संबंधित होगा। वो कल्पना करेगा और फिर क्या करेगा? काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इत्र से क्या आती है? सुगंध आती है। इत्र क्या देता है? सुगंध देता है, चारों तरफ महक आता है। उसी तरीके से धुआं क्या देगा? यस, इत्र से बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी ने इत्र लगा रखा है, चाहे भगवान के लगाए, चाहे अपने लगाए, किसी के भी लगाए, ईश्वर के लगाए, तो उससे सुगंध आती है। उसी तरीके से धुआं क्या करता है? इत्र सुगंध फैलाता है, तो धुआं क्या फैलाता है? धुएं से चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। तो हम किसको बोलेंगे कि धुएं से हमेशा क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको चार ऑप्शन में से ढूंढने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको थ्योरी में लिखा है उससे ढूंढना होता है। तो धुआं क्या देता है? जैसे इत्र सुगंध देता है, वैसे धुआं ही प्रदूषण देता है। क्लियर? फिर चलते हैं नाव पानी में। नाव का संबंध पानी से है, तो विमान का संबंध किससे होगा? नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है। विमान कहाँ चलता है? जल्दी 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 जल्दी। नाव पानी में चलती है, तो विमान कहाँ चलता है? आप खुद बता सकते हैं। विमान हमेशा हमेशा आकाश में चलता है। विमान कहाँ चलेगा? आकाश में। नाव कहाँ चलेगी? पानी में। विमान कहाँ चलेगा? आकाश में। तो आप क्या कह सकते हैं कि विमान का संबंध किससे होगा? आकाश। तो अपन यहां आंसर क्या लिखेंगे? आकाश। है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे ये क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है। आपने कोई भी क्वेश्चन देखे हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है? यानी आकाश बोल दे, आसमान बोल दे, कुछ भी बोल दे, आप चाहें आकाश। ठीक है? तो नाव पानी में चलती है, उसी तरीके से विमान कहाँ रहता है? आकाश में। क्लियर? चलता है। ताप का संबंध उष्णता, तो हिम मतलब होता है बर्फ। ताप का संबंध, ताप मतलब गर्मी, गर्मी मतलब ताप मतलब कहीं तप लग रहा है, ताप का संबंध उष्णता से, बहुत तेज गर्मी से है। तो हिम का संबंध यानी बर्फ का संबंध किससे होगा? बर्फ हमें क्या देता है? ठंडक देता है, शीतलता देता है। तो जैसे ही ताप का संबंध उष्णता से है, वैसे ही ताप हमें जैसे उष्णता देता है, हिम यानी बर्फ हमें क्या देगा? शीतलता, ठंडकता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या तो शीतलता या फिर ठंडकता। तो ज्यादा वर्ड हिम है, इसीलिए शीतलता ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? तो जैसे ताप का संबंध उष्णता से रहता है, वैसे हिम का संबंध शीतलता से रहता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब आता है सोना का संबंध। सोना और धातु में जो संबंध है वही हीरा का संबंध किससे होगा? सोना क्या है? एक धातु है, धातु का एक रूप है सोना। ठीक है? ऐसे ही हीरा किसका रूप है?
हीरा क्या है? एक रत्न है। हीरा क्या है? एक रत्न है। हीरा को अपन बोलेंगे रत्न। जैसे एक रत्न में कई तरह के होते हैं, हीरा, पन्ना, फिरोजा, बहुत सारी चीजें होती है, मोती। उसी तरीके से रत्न के अंदर एक हीरा होता है, यानी सोना जैसे धातु का पार्ट है, वैसे ही हीरा किसका पार्ट है? रत्न का। क्योंकि रत्न तो बहुत सारे होते हैं, फिरोजा भी होता है, मोती भी होता है, पन्ना भी होता है, बहुत सारे होते हैं। महल का संबंध राजा से है, तो कुटिया का संबंध, कुटिया मतलब छोटी सी कुटिया, पुराने जमाने में कुटिया भी होती थी, तो कुटिया का संबंध किससे है? अब महल में कौन रहता है? राजा। राजा क्या रहता है? महल में। तो पुराने जमाने में जब राजा महल में रहता था, तो कुटिया में कौन रहते थे उस टाइम में? छोटी छोटी कुटिया में साधु रहते थे। तो अपन क्या बोलेंगे? अगर जैसे महल में राजा रहता है, वैसे ही कुटिया में कौन रहते हैं? साधु। कौन रहते हैं कुटिया में? साधु। क्लियर? तो दो का रिलेशन से ही आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है ओस का संबंध सुबह से है, तो तारा का संबंध किससे होगा? ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। ओस कब पड़ती है? सुबह सुबह, मॉर्निंग के अंदर, ठंड के अंदर, एकदम सुबह जब उठते हैं बाहर की तरफ देखेंगे तो ओस ही ओस रहती है। तो ओस कब पड़ती है? सुबह। तो तारा कब रहता है? रात में। तो आपका आंसर क्या हो गया? तारा कब रहेगा? रात में। है ना एकदम इजी क्वेश्चन। तारा कब रहेगा? रात में। रडार और विमान का जो रिलेशन है, रडार और विमान एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही सोनार किससे रिलेटेड है? रडार विमान से रिलेटेड है। सोनार किससे रिलेटेड है? ये आपको बताना है। सोनार का रिलेशन है पनडुब्बी से। पनडुब्बी का मतलब क्या होता है? कि जो पानी के अंदर आप जाते हैं और इसके अंदर आप रह के आते हैं या अंदर की कोई चीजें देख के आते हैं, दैट्स कॉल्ड पनडुब्बी। तो जैसे विमान और रडार, आकाश में विमान है तो रडार है, रडार है तो विमान है, मतलब एक दूसरे का रिलेशन होता है, वैसे ही पनडुब्बी का संबंध या सोनार का संबंध किससे है? पनडुब्बी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको ऑप्शन से नहीं बता रही हूँ, अभी आपको कुछ कुछ रिलेशन बना के बता रही हूँ जो बेसिक क्लासेस है। मैंने आपको बोला था कुछ क्लासेस में बेसिक लूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लूंगी, फिर मॉडरेट से टिपिकल की तरफ जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रम का संबंध सफलता से है, तो आलस्य का संबंध किससे होगा? आप परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। अगर पढ़ाई बहुत ज्यादा करेंगे तो आप पास हो जाएंगे एसएससी के अंदर। सेम चीज अगर आप आलस्य करेंगे, नहीं पढ़ना है, सोते रह रहे तो 100% आप पास होंगे ही नहीं, तो असफलता मिलेगी। तो जब आलस्य करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगी? असफलता। देखिए परिश्रम से सफलता मिलती है, तो आलस्य से क्या मिलेगा? असफलता। क्लियर? फिर बात करते हैं शाही से लिखा जाता है। शाही से क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो रक्त से क्या हो सकता है? यस यस यस, शाही लिखने के काम आती है। लिखना है मतलब शाही चाहिए। तो रक्त, अगर आप शाही नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, लिखना है तो शाही की जरूरत है। ये तो ब्लड किसके काम आता है? जीवन जीने के लिए ब्लड काम आता है। अगर आपको जीवन जीना, आपके इसमें ब्लड की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन, भाई शाही खत्म हो गई, पेन चल ही नहीं सकता है, लिख ही नहीं सकते। वैसे ही ब्लड खत्म हो गया तो आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रक्त का संबंध किससे है? जिस तरीके से शाही का संबंध किससे है? लिखने से है, वैसे ही रक्त का संबंध जीवन जीने से है। शाही खत्म हो जाएगी, आप लिख नहीं सकते, वैसे ही रक्त खत्म हो जाएगा तो आप जी नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट, मूंगा और समुद्र का जो रिलेशन है। मूंगा समुद्र में रहता है, तो मोती किस में रहता है? मूंगा, आप समुद्र के अंदर गहराई में जाएंगे तो मूंगा मिलेगा। वैसे ही मोती किसके अंदर रहता है? तो आप बोलेंगे मोती किसके अंदर रहेगा? सीप के अंदर। आप देखते हैं कभी भी आपने इंस्टा खोला हो तो इंस्टा के अंदर ऐसी रील भी आती है जिसमें जो सीप है उसको पहले तोड़ते हैं, उसके अंदर से मोती निकलते और इतने सुंदर गोल गोल मोती निकलते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ऐसी वीडियो आप भी देख सकते हैं। मैंने तो बहुत देखी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा एक सीप होता है, उसको यूं खोलते हैं, उसके अंदर से इतना सुंदर सा मोती निकलता है। उसी तरीके से कि अगर मूंगा समुद्र में रहता है तो मोती कहाँ रहता है? सीप में। तो आंसर क्या हो गया? सीप। नाविक का संबंध सागर से है। देखिए नाविक का संबंध सागर से है, तो पायलट का संबंध किससे होगा? नाविक नाव चलाता है, किस में चलाता है? सागर में। ठीक है, तो जो पायलट है वो
किसको चलाता है? विमान को। पर चलाता कहाँ है वो बताना है। कहाँ चलाता है? आकाश में। देखिए इसको संबंध, नाविक का संबंध सागर से है, तो पायलट का संबंध किससे होगा? पायलट कहाँ चलाता है? आकाश में। तो अपन क्या लिखेंगे? आंसर हो गया यहाँ पर आकाश। क्लियर? बिल्कुल आकाश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है कि मधुमक्खी अगर छत्ता बनाती है, मधुमक्खी का क्या होता है? छत्ता। तो पक्षी का रिलेशन किससे होगा? मधुमक्खी छत्ता बनाकर उसमें रहती है, उसमें शहद बनाती है, सब कुछ उसका काम उसी में होता है। वहां लाती है, फिर फूलों से वो वहां पे छोड़ती है, उससे शहद बनता है और रहती वहीं है। उसी तरीके से बहुत दिनों तक रहती है वो। उसी तरीके से पक्षी कहाँ रहता है? हम भी जानते हैं पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। नेक्स्ट है तेल और दीपक का जो संबंध है, तो बैटरी का संबंध किससे होगा? तेल का संबंध दीपक से है, तो बैटरी का संबंध किससे होगा? तेल का संबंध दीपक से है। तेल किससे चलता? दीपक किससे चलता? तेल से। दीपक किससे चलता? तेल से। या तेल किस में काम आता है? दीपक में। दीपक की रोशनी करने के लिए तेल चाहिए, दीपक में रोशनी करने के लिए 100% तेल चाहिए। उसी तरीके से बैटरी क्या काम आती है? अगर तेल, दीपक में तेल डालेंगे तो रोशनी आएगी, वैसे ही बैटरी किस में डालेंगे? बैटरी डालेंगे अपन टॉर्च में, तो क्या आ जाएगी? रोशनी आ जाएगी। इस तरीके से रिलेशन बताना पड़ेगा कि तेल दीपक में डालते ही रोशनी आ जाती है, वैसे ही टॉर्च में बैटरी डालते ही रोशनी आ जाती है। क्लियर? जैसे मस्तिष्क में विचार आते हैं, तो हृदय का संबंध किससे होगा? जैसे मस्तिष्क का संबंध विचारों से। मस्तिष्क में दिन भर कई बार आपने सोचा होगा कई चीजें चलती थी, सुलझी अनसुलझी, इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती रहती। हमको हमेशा लगता है क्या चल रहा, मन में उधेड़-बुन चलती रहती। कभी अच्छे ख्याल भी आते हैं, कभी बुरे ख्याल भी आते हैं। तो जैसे मस्तिष्क में क्या चलता रहता है? उधेड़-बुन चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। तो हृदय में क्या चलती है? भावनाएं। अपन क्या कहते हैं? इसका दिल अच्छा है, इसका दिल कठोर है, इसका दिल ऐसा है, इसका दिल वैसा है, वो टाइट दिल की, मेरा दिल। तो भावनाएं दिल में हमेशा, हृदय में हमेशा क्या रहती है? भावनाएं। हृदय में हमेशा क्या रहेगी? भावनाएं। ठीक है। सोना से आभूषण बनाया जाता है। सोने से क्या बनाया जाता है? आभूषण। तो कागज से क्या बनाई जाएगी? सोने से आभूषण। कागज से क्या होगा? यस, सोने से आभूषण, यानी आभूषण सोने से आभूषण बनते हैं। वैसे ही कागज से क्या बनेगी? पुस्तक। पुस्तक, अगर कागज नहीं है तो पुस्तक नहीं बन सकती। वैसे सोना नहीं है तो आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, भले चांदी ले लो, बट सोना, आभूषण मतलब सोना। ठीक है। वैसे ही पुस्तक मतलब कागज। क्लियर? नेक्स्ट फिर आता है नेक्स्ट स्टेप पर, प्यासे का संबंध पानी से है। प्यासे का संबंध पानी से है, तो भूख का संबंध किससे होगा? प्यासा पानी पीता है। पानी, प्यासा अगर पानी पीता है तो भूखा क्या करता है? भोजन करता है, खाना खाता है। तो भूखा क्या करेगा? भोजन करेगा। ठीक है। वैसे ही चाकू काटने के सा काम आता है, सब्जी काटना, फ्रूट काटना, सब काटने के काम आता है। तो सुई क्या काम आती है? कपड़े सिलने के लिए, सिलाई करने के लिए, सीने के लिए, या सिलाई करने के लिए, जो मर्जी आप लिखे। तो सुई किसके काम आती है? सिलाई करने के लिए या सीने के लिए। चाकू काटने के काम आता है, सुई सीने के काम आती है। जो चाकू का संबंध काटने से, तो सुई का संबंध सीने से है, सिलाई करने से है। ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। पत्ते का संबंध पेड़ से है। देखिए, तो ईंट का संबंध किससे होगा? जल्दी बताएंगे। पत्ता किस में होता है? पेड़ पे। ईंट किस में होती है? मकान में, दीवार में। तो अपन दीवार भी लिख सकते हैं, मकान भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ आंसर क्या होगा। दूध से क्या बनता है? मक्खन। दूध से क्या बनता है? मक्खन। तो गन्ने से क्या बनेगा? ये आंसर। या दूध का संबंध जिस प्रकार से मक्खन से है, वैसे ही गन्ने का संबंध किससे होगा? दूध का संबंध मक्खे से है, मक्खन से है, तो गन्ने का संबंध किससे होगा? गन्ने का संबंध किससे होगा? ये आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जब तक मेरी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी से जल्दी आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।